कांग्रेस द्वारा डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ती कीमतों को लेकर पंचकुला जिला के ब्लॉक बरवाला में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस द्वारा मांग की जा रही है कि केंद्र और प्रदेश सरकार शीघ्र ही इन चीजों पर महंगाई कम करने से जुड़ा फैसला ले। इस अवसर पर कांग्रेस नेता बैलगाड़ी लेकर पहुंचे और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर बोलते हुए हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुधा भारद्वाज और प्रदेश महासचिव कांग्रेस मनवीर कौर गिल ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार में पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज डीजल और पेट्रोल के भाव की बात करें तो 100 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है और गैस की बात करें तो एक सप्ताह में 150 रुपए बढ़ गए हैं। न्यूज़ इंडिया 27 से ताज मोहम्मद। देखिए, आज जो मौजूदा हालात हैं देश के, सभी वर्ग बहुत ही परेशान हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान। आप देख ही रहे हैं कि 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, सड़कों पर बैठे हैं। पूरी ठंड का मौसम जो है उन्होंने सड़कों पर बिताया है। लेकिन ये जो मौजूदा सरकार है, इसके बिल्कुल भी कान पे जूं नहीं रेंगती। ना इनको किसी का दर्द पता है, ना ये जनता के लिए कोई काम करना चाहती हैं। सिर्फ जुमले जुमले जुमले। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो कब आएंगे वो अभी कुछ नहीं पता। उल्टा अच्छे दिनों की बजाय जनता हाहाकार मचा रही है, चिल्ला रही है, लेकिन इन पे कोई असर नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। 100 पार कर दिया है पेट्रोल ने, और डीज़ल भी 80-90 के आसपास है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अच्छे दिन जो हैं मोदी जी के, ये अच्छे दिन आ रहे हैं जो जनता व्यतीत कर रही है। गैस के दाम दिन ब दिन बढ़े जा रहे हैं। महिलाओं के लिए कितनी मुश्किल का काम है कि रसोई चलाना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं की रसोई मोदी जी ने खोई, और महिलाओं को अपनी आवश्यकता की चीज़ों में कटौती कर कर रसोई का खर्च चलाना पड़ रहा है। तो ये मैं मोदी जी से दरख्वास्त करती हूँ कि आप जो जुमले हैं, जैसे उज्ज्वला गैस योजना हो गई, और नोटबंदी में काला धन वापस आएगा, या नौकरियाँ इतनी मिलेंगी, तो जुमले बंद कीजिए, अपने मन की बात कहना बंद कीजिए, जनता की बात सुनिए। धन्यवाद। देखिए, बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है और हमारे किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में बैठे हैं। पहले उन्होंने ठंड निकाली, अब पतझड़ का मौसम है, गर्मी आ रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं समझती हूँ दिल्ली में बैठकर मोदी जी की नाक के नीचे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और बड़े दुख की बात है कि सरकार का कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। मैं समझती हूँ मोदी जी क्या कुछ और खाते हैं, या अन्न ही खाते हैं, या कुछ और खा के ये अपना गुजारा करते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ है वो तो किसान पैदा करते हैं। अगर दूध पैदा कर रहे हैं तो किसानों के घर में पशु बंधे हैं, कनक पैदा कर रहे हैं तो किसान पैदा कर रहे हैं। तो अब तो मैं समझती हूँ आखिर आ चुका है। लेकिन उसी तरह से आज भी मैं टोल प्लाजा पर भी बैठी हूँ, बरवाला में आज प्रदर्शन भी किया किसानों ने, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। बड़े दुख की बात है। सरकार को, मोदी जी को सुनना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। 11 दौर की वार्ता हुई है, उसके बाद किसानों को बुलाना चाहिए, संगठनों को बुलाना चाहिए और बात करनी चाहिए। अगर बात करें तो कल जो है परसों धनखड़ जी आए थे पंचकुला में। हाँ जी। उन्होंने कहा है कि 51 गांव के जो प्रमुख हैं, हाँ जी, उन्हें ज्ञापन देके गए हैं, जो समर्थन पत्र देके गए हैं कृषि कानूनों को लेकर हर गांव से 100 किसानों का। तो उनका ये भी आरोप है कि जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य विपक्षी दल है, वो किसानों को इस मुद्दे पर भड़का रहे हैं और झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। एक्चुअली धनखड़ साहब को मैं पूछना चाहती हूँ कि धनखड़ साहब, आप किस गाँव के लोगों की बात कर रहे हो? यहाँ पर गाँव में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अगर आप झूठ के पुलंदे हो, बीजेपी सरकार वैसे ही मन की बात करनी है, वो कोई सुनना नहीं चाहता। 15-15 लाख आएंगे, पहले कहते थे 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। ऐसा ही एक झूठ का पुलंदा इन्होंने शुरू किया है। मैं समझती हूँ घर बैठकर किसी इनके बीजेपी के वर्कर ने, या मैं समझती हूँ बीजेपी का वर्कर भी इतनी हरकत नहीं कर सकता। इन्होंने भेजा ही होगा कोई कि अगर झूठ इनको बोलना आता है, आप मानते हो कि ये झूठ के पलंदे हैं, उसका इन्होंने कोई और साइन करा के झूठ के उस करके वैसे ही धनखड़ साहब बोल रहे हैं। ऐसा कुछ हो नहीं सकता, सच्चाई में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर उस पर श्वेत पत्र लेकर आए धनखड़ साहब और ऐसा कुछ हुआ है, और वो भी कालका पंचकुला में, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा।